फिफ्थ मैथमेटिक्स चैप्टर फिफ्थ फ्रिक्शन लेक्चर 1 बेसिक। तो बेटे ये हम आज क्लास फिफ्थ का जो है ना फ्रिक्शन वाले चैप्टर का बेसिक करेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है फ्रिक्शन, किसे बोलते हैं, किसको बोलते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो होती है ना हमारे पास, जैसे आपने पढ़ा होगा 1/2, 2/3, 3/4, तो ऐसे होती है। मीन्स इसको P/Q, A/B, जहाँ मैं इसे 3/4, ये नंबर्स हैं, ये उनको रिप्रेजेंट करने वाले एलिमेंट्स हैं। तो ऐसे आपने फोर्थ क्लास में भी पढ़ी होगी। फ्रिक्शन होती है, इसको फ्रिक्शन बोलते हैं। मीन्स इसका एक डिनोमिनेटर होता है, एक न्यूमिनेटर होता है। ठीक है, तो दोनों इसके डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर से जो चीज़ हमें अवेलेबल होती है, जो चीज़ हमें मिल जाती है, उसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आप अपनी बुक पे देख रहे होंगे पहले सर्कल से बने हुए हैं, बॉक्सेस बने हुए हैं। वो लेट गेट स्टार्टेड, तो उसको हम स्टार्ट करने से पहले उसको देखते हैं। जैसे पहला ही है, पहला पार्ट है, जैसे ए पार्ट में इसको आपके लिए सॉल्व करता हूँ। जैसे 3/5 लिखा हुआ है, बुक पे देख रहे होंगे, ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे एक बॉक्स बनाया गया है, उसमें 5 पार्ट्स किए गए हैं, 1 2 3 4 5, 5 इक्वल पार्ट्स। ये तो अनइक्वल है ना, इक्वल पार्ट्स किए गए हैं। और 3/5 पे हमने लिखना है, इसको हमने 3/5 लिखना है। 3/5 लिखना है, तो आपने जो 3 है उनको शेड कर देना है ऐसे, 1 2 3। ठीक है, ये 3/5 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा इसका पार्ट है, जैसे ये एक बॉक्स बना हुआ है, ऐसा बॉक्स बना हुआ है, इसके 4 पार्ट किए हुए हैं ऐसे। तो एक पार्ट को उन्होंने देखो ऐसे शेडेड किया गया है, एक पार्ट को उन्होंने शेडेड किया गया है, ऐसे ऐसे शेड हुआ एक पार्ट। ठीक है, अगर 1 पार्ट शेडेड है तो इसे हम 1 शेडेड है, शेडेड को 1 लिखेंगे। टोटल कितने हैं? 4। तो इतना सिंपल सा काम है। टोटल काउंट करनी है कितने, 1 2 3 4। और शेड कितने, शेड वाले ऊपर लिखने हैं। ये शेड, शेड का मीन्स है जिसको ब्लैक किया गया है, वाइट की, सॉरी, कोई भी कलर जिसमें फिल किया गया है। ठीक है, तो ये टोटल ऐसा इतना सा काम है। ठीक है जी, ये ऐसे काम है, ये बड़ा आसान काम है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे। ठीक है, उनको भी करना है हमने। तो पहले इसके फ्रैक्शन के कुछ पार्ट सीख लें पहले कि कैसे होता है। अब पहला पार्ट है इसका, जिसको बोलते हैं यूनिट फ्रिक्शन। पहला पार्ट है यूनिट फ्रिक्शन। यूनिट फ्रिक्शन में ये बड़ी सिंपल सी बात है, टोटल जितने भी हों शेडेड एक होगा, शेडेड पोर्शन 1 होगा। इसका मतलब है शेडेड पोर्शन हम किस में लिखते हैं, न्यूमिनेटर में। ठीक है, न्यूमिनेटर इसका क्या होगा, न्यूमिनेटर इसका क्या होगा, 1। न्यूमिनेटर होता है ऊपर वाला, ये ऊपर वाले को हम न्यूमिनेटर बोलते हैं, NUMENATOR। आपको समझ भी आना चाहिए ना, छोटे बच्चे हैं। डिनोमिनेटर को बोलते हैं DENOMINATOR। ठीक है, ये डिनोमिनेटर हो गया। तो यूनिट फ्रिक्शन में क्या हुआ कि न्यूमिनेटर ऊपर वाली वैल्यू 1 होनी चाहिए, ऊपर एक ही होना चाहिए। दैट्स ऑल, इतनी सी बात है। अब दूसरा पार्ट है हमारे पास, दूसरे पार्ट में देखते हैं। दूसरा पार्ट है हमारे पास प्रॉपर फ्रिक्शन। ये लीजिए, इसको बोलते हैं प्रॉपर। प्रॉपर फ्रिक्शन क्या है कि ऊपर वाला पार्ट जो है वो 1 से ज्यादा होना चाहिए, और नीचे वाला पार्ट जो भी है, डिनोमिनेटर जो भी है, उसके हाफ से ज्यादा होना। मीन्स क्या है, डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए और न्यूमिनेटर बड़ा होना चाहिए। जैसे 2/3, ठीक है, तो इसके हाफ से ज्यादा
ये तो ऑलवेज ग्रेटर ही होगा, ये तो ऑलवेज ग्रेटर ही होगा, ठीक है। ये ग्रेटर, ये लेस, ये छोटा, ये बड़ा, ये पहले भी ऐसे ही था, अब भी ऐसे ही है, मगर वन नहीं होना चाहिए। बस यहाँ पे इतनी सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे वन नहीं होना चाहिए, दैट्स ऑल। बस इतनी सी बात आपने नोट करनी है, यहाँ पे वन नहीं होने चाहिए और नीचे वाला बड़ा होना चाहिए ऊपर वाले से, ऐसे ना हो, इसको रॉन्ग बोलेंगे, ये नहीं है, ठीक है। समझ गए मेरी बात, ये वाला नीचे वाला बड़ा होना चाहिए, ऊपर वाला छोटा होना चाहिए और वन नहीं होना चाहिए, उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। अब थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, इम्प्रॉपर। तो जैसे ये 3/2 लिखा था मैंने, इसको हम इम्प्रॉपर बोलते हैं। ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला छोटा। जैसे यहाँ पे 11/2 आपकी बुक पे भी लिखा हुआ है, 11/2, इसको हम इम्प्रॉपर बोलेंगे। ऊपर वाला ग्रेटर, नीचे वाला लेस, तो ये छोटा और ये बड़ा। समझ गए मेरी बात, आपने ये बात समझनी है। पहले भी देखिए, पहले पे वन होना चाहिए ऊपर, ऊपर वन का मीन्स 1/2, 1/3, 1/8, जो भी लिखो आप, दैट्स ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर वन होना चाहिए, इतनी सी बात है। अब दूसरा पॉइंट है, उस पर क्या है, ऊपर वाला छोटा चाहिए, नीचे वाला बड़ा चाहिए, पर वन नहीं चाहिए ऊपर, ना ऊपर ना नीचे, वन नहीं चाहिए। नीचे वन हो गया तो फिर तो कम खराब खराब हो जाएगा ना, फिर तो वन से छोटा तो जीरो होगा, जीरो से तो कोई बात ही नहीं बनती। ऊपर नीचे वन नहीं होना चाहिए कहीं पे भी। अगर ऊपर वन आ जाए तो यूनिट फ्रैक्शन में चला जाएगा, नीचे वन आ जाए तो उसकी बात कुछ और हो जाएगी, उसको देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, उसकी बाद में बात करेंगे। और ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा प्रॉपर, ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला छोटा इम्प्रॉपर, दोनों में वन नहीं होना चाहिए कहीं पे भी, ठीक। अब फोर्थ में चलते हैं, मिक्स्ड, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आएगा आपको, ठीक है। ये ऐसे होगा 2/3/4, ठीक है। ये ऐसे ही होगी इसकी बात, ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला छोटा, और इसके साथ में यहाँ पे एक टू लगा। ऐसे नहीं लिखना 2, 3, 4, ऐसे नहीं लिखना, ये रॉन्ग है बात। ये इसको बच्चे ऐसे लिख देते हैं, बस टू इस लाइन के बिल्कुल सामने लिखना है आपने, ठीक है। टू इस लाइन के बिल्कुल सामने लिखना है, ठीक है। तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन बोलेंगे। ऐसी चीज़ को हम मिक्स, कोई भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पे, कोई भी वैल्यू हो, ऊपर नीचे वाला बड़ा छोटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसे भी हो, ये ऐसे ही चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये ऐसे भी लिख सकते हैं 2/4/3, ये भी मिक्सड ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इम्प्रॉपर है प्रॉपर है, इसमें कोई चक्कर नहीं है। बस ये बात देखनी है कि लाइन के आगे कोई एलिमेंट लगा हुआ है, 1 2 3 4 5, 100 1000 जो भी कुछ आप देखो, ठीक है। ऊपर भी कुछ लगा होना चाहिए, नीचे भी कुछ होना चाहिए, वन भी आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे ही हो जाए, ठीक है। 2/1/3, तो इसको भी मिक्स्ड ही बोलेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि मिक्स्ड है यूनिट भी हो गया, अब ऊपर लग गया तो यूनिट नहीं, यूनिट अकेला इतना है, ठीक है। प्रॉपर अकेला इतना है, इम्प्रॉपर अकेला इतना है, और मिक्स्ड वाली चीज़ कब आएगी, जब इसके लाइन के आगे कोई एलिमेंट लग जाएगा, तब मिक्स्ड हो जाएगी। अब हम चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, लाइक फ्रिक्शन। लाइक फ्रिक्शन, लाइक फ्रिक्शन क्या होती है, जैसे डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए, नीचे वाली चीज़ इक्वल हो, बस 2/15, 3/15, 4/15, 7/15, 20/15, कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, मगर नीचे वाली चीज़ जो है वो 15 होनी चाहिए। 15 है, 7 है, 8 है, कुछ भी है, एनीथिंग कुछ भी है, सेम होनी चाहिए। बात यह है कि ये दोनों सेम, ये सेम, ये सेम, ये सेम, सेम की बात है, 15 की बात नहीं है। मैं 15 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सेम की बात कर रहा हूँ। सेम होनी चाहिए। आपके बुक पे 15 लिखा हुआ है, ये नहीं आपने देखना कि 15 ही होनी चाहिए तभी लाइक होगा, नहीं। लाइक कब हो सकता है, जैसे 2/3, 4/3, 5/3, 7/3, तो ये लाइक है,
ठीक है, कुछ भी है, नीचे वाली चीज़ सेम होनी चाहिए। मीन्स नीचे वाले को क्या बोलते हैं, इसका नाम है डिनोमिनेटर। आपने मैथमेटिक्स भी सीखना है ना, तो नीचे वाली चीज़ को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। मैं बोलता हूँ कि अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो फ्रिक्शन लाइक है। ठीक है, डिनोमिनेटर इक्वल होगा तो लाइक फ्रिक्शन बोलेंगे उसे हम। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास अनलाइक फ्रिक्शन। 6 पार्ट है हमारे पास अनलाइक फ्रिक्शन। अनलाइक फ्रिक्शन, ठीक है। अनलाइक फ्रिक्शन में क्या होगा कि बड़ी सिंपल सी बात है, इसका बिल्कुल उल्ट, कि नीचे वाली चीज़ इक्वल नहीं होगी, ऊपर वाली हो भी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर वाली का हमें कोई चक्कर नहीं, ऊपर वाली छोटी है बड़ी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर नीचे वाली चीज़ जैसे 3/7 यहाँ पे 3/15, तो ये अनलाइक हो गया। अगर मैं ऐसे लिख दूँ 5/8 तो ये भी अनलाइक हो गया, इसका ऊपर भी नहीं मिलता नीचे भी नहीं मिलता, ठीक है, ये अनलाइक हो जाएगा। बस देखना क्या है कि डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल। क्या होगा, नॉट इक्वल। इसमें डिनोमिनेटर इक्वल, ठीक है। अब ये 6 ही हमारे 7 पॉइंट है, हमारा एक और पॉइंट है इक्वलेंट फ्रिक्शन, ठीक है। 7th पॉइंट है जो इस सबसे इंपॉर्टेंट है। 7th पॉइंट हम देखते हैं, इक्वलेंट फ्रिक्शन, ठीक है। इक्वलेंट फ्रिक्शन में क्या आएगा, जैसे ये 2/3 है। अब इसको बड़े अच्छे से देखना, ये 2/3 है और कोई ऐसी वैल्यू आ जैसे 4/6 आ गया, तो इसको क्या हुआ, ये कटिंग हो जाएगी, 2 to the 4 2 3 the 6। जो सिंपल सी बात बताऊँ को, ये इसका मल्टीपल है, 2 का टेबल पढ़े, 2 2s the 4 एंड 2 3 2s the 6, 3 2s the 6, ठीक है। दोनों को 2 2 से मल्टीप्लाई करने से ये आता है, दोनों को 3 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 6/9 बन जाएगा, 8/12 हो जाएगा। मीन्स इनकी कटिंग होके ये सारे 2/3 बनते हैं, सब 2/3 बनते हैं, ठीक है। ये 4 पे कटिंग हो रहा है, ठीक है, ये 3 पे कटिंग हो रही है, इसकी 2 पे कटिंग हो रही है, दोनों की सेम। पता नहीं मुझे ये आपके लिए पहली बार आया है या पहले आपने 4th में किया हुआ है इस बात को। ये आपने अगर नहीं किया हुआ तो इसको देख लीजिए, कटिंग करनी है, एक ही टेबल से कटिंग करनी है, एक ही टेबल आपने देखना है कि दोनों का एक टेबल में कौन से टेबल में दोनों चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो इसको हम इक्वलेंट फ्रिक्शन बोलेंगे। अगर कटिंग करके दोनों सब वैल्यूज़ इक्वल हो जाएं, कटिंग करने के बाद सब वैल्यूज़ इक्वल हो जाएं तो उसको हम इक्वलेंट फ्रिक्शन बोलते हैं। ये 7 पॉइंट्स हैं, तो ये 7 पॉइंट आपने अपनी कॉपी पे नोटबुक पे बड़े अच्छे से उतारने हैं, आपकी बुक पे दिए हुए हैं, ठीक है। पहला आपका यही काम है, इस लेक्चर में यही काम है, बेसिक लेक्चर है, इसमें आपने यही काम करना है। ये 7 के 7 पॉइंट कॉपी पे उतार लीजिए, कोई क्वेश्चन आप नहीं करना है आपने, ठीक है। ओके बेटे, गुड लक।